बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, तैयारियां भी उत्तर प्रदेश से की हैं, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। यूपी प्रभारी बनने के बाद जेपी नड्डा आज पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। ये दौरा इस लिहाज से भी खास और अहम है क्योंकि यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन हाल ही में हुआ और नड्डा पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। राज्य के क्षेत्रीय अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, मंथन होगा कि आगे किस तरह से अपनी पार्टी को पेश करना है। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल और सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी मिलने का जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। तो लखनऊ पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और यूपी प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा है जेपी नड्डा का। ऐसे में ये जो मिलना है, मुलाकात है, ये काफी अहम मानी जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। और देखना होगा कि यूपी में जो बीजेपी है पार्टी के तौर पर क्या तैयारी कार्यकर्ताओं के सामने पेश करती है और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई रणनीति क्या है। और जो एनडीए के साथी हैं, एनडीए में जो साथ हैं पार्टी, उनको साधने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जाती हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर भी ये देखना होगा, जेपी नड्डा मुलाकात करने वाले हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद ये पहला दौरा है और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर कह चुके हैं कि महागठबंधन से, इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी पार्टी के तौर पर क्या तैयारी होती है बीजेपी की और किस तरह से लेती है। अरविंद चतुर्वेदी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अरविंद, बहुत खास मौका है, क्यों? इसीलिए भी क्योंकि जेपी नड्डा जा रहे हैं यूपी प्रभारी का पद संभालने के बाद पहली बार ये दौरा, और इसीलिए भी ज्यादा अहम यूपी की सियासत में कि हाल ही में एसपी बीएसपी गठबंधन हुआ है। ऐसे में इससे पार पाने के लिए, इसकी काट ढूंढने के लिए बीजेपी के लिए अहम होगा कि वो क्या रणनीति तैयार करती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से बीजेपी ने जो रणनीति अपनी तैयार की थी, अब उसको बदलना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होने के बाद सारे समीकरण जो है वो बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। और शायद यही कारण है कि जेपी नड्डा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और जेपी नड्डा कुशल रणनीतिकार तो हैं ही, साथ ही बहुत ही जो स्वभाव है उनका बहुत ही सरल है। और शायद यही कारण है कि राजभर अपना दल के जो आशीष पटेल हैं और अनुप्रिया पटेल हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करने की भी जिम्मेदारी है। आज यहाँ पर वो संगठन के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट्स लेंगे कि अभी फिलहाल किस किस लेवल पे कहाँ तक काम किया गया है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो 30 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी लखनऊ पहुंचने वाले हैं, एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं और आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर दिशा निर्देश देंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कल भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो कुंभ से अपने एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है 2019 में विजय लक्ष्य को लेके, जिसको पूनम महाजन आसाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो खास तौर पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। 80 में से 71 सीटों पर भारत। ठीक है अरविंद जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि बहुत अहम होगा ये दौरा जेपी नड्डा का। लखनऊ पहुंच चुके हैं और अरविंद आपके पास लौटेंगे दोबारा। लखनऊ पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, यूपी के प्रभारी हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें प्रभारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद का ये पहला दौरा है। अब देखना होगा कि किस तरह से साथियों को लेकर चलते हैं। 71 सीटें जीती थी 2014 में बीजेपी ने यूपी में, और यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि यूपी को साधा जाए और यूपी में क्या कुछ अहम रणनीति होगी ये आने वाले वक्त में, अभी आज दिन भर में साफ हो जाएगा कि किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है बीजेपी। हालांकि अहम नेताओं से मुलाकात करनी है, अपना दल के अध्यक्ष से मुलाकात करनी है, ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात होनी है जेपी नड्डा की। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, ये बताइए कि अब एसपी बीएसपी गठबंधन तो हो चुका है, ऐसे में बीजेपी क्या ये समझने की कोशिश कर रही है
कि जो एरियाज को देखना है, समझना है, क्योंकि पिछली बार ये जानकारी मिली थी कि अमित शाह ने गली गली कूचा कूचा जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास बीजेपी का नेता गया था और इस तरह से अपनी रणनीति बनाने की कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा जनाधार हासिल हो सके। तो ऐसे में क्या जेपी नड्डा भी इसी कोशिश के साथ आगे बढ़ेंगे और यही रिपोर्ट देंगे कि उनकी मुलाकात कैसी रही अपना दल और सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष के साथ? देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि उनके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ इनको रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ के जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, उन्होंने शानदार काम किया है। बूथ लेवल पे अगर हम बात करें और अलग अलग संगठनों की अगर हम बात करें तो उसको बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने सजो के रखा है। सारे के सारे जो संगठन हैं वो अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अब पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। अब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है। जिन परिस्थितियों में आपने 2014 में और 2017 में चुनाव लड़ा था विधानसभा का, अब वो परिस्थितियां काफी भिन्न हो गई हैं। अब आपको पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी और एक बार फिर से पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। पिछली बार आपने जो काम किया था उसके अलावा अब आपको जो है और बेहतर और ताकत से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं है। और जिस तरीके से अगर हम वोट शेयर की बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास वोट शेयर है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चंक है और उस चंक से आप कैसे पार पाएंगे, कैसे लड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को सियासत में बहुत अहम होगा कि किस किस को साथ लेकर चलती है पार्टी और कैसे क्या कोई गठबंधन की कोशिश होती है और जो एनडीए के साथी हैं उनको कितना साथ लेकर चल पाती है, ये भी अहम होगा बीजेपी के लिए। ऐसे में जेपी नड्डा को ये कार्य सौंपा गया है और वो इसीलिए लखनऊ भी पहुंचे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे रणनीति तय करती है बीजेपी। ये खबर